एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट पर कहा था कि अब इस चैनल पर न सिर्फ BL वेबटून के हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड होंगे बल्कि अदर जेनरास के वेबटून के हिंदी एक्सप्लेनेशन भी अपलोड होंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस स्टोरी जिसका नाम है फॉर द शेक ऑफ सीता। और अगर तुम लोग में से कुछ सोच रहे हैं कि क्या ये किसी तरीके से रामायण से रिलेटेड है, तो नहीं, सिर्फ मेन फीमेल लीड का नाम सीता है और कुछ नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। द गॉडेस तलेजो, गॉडेस दुर्गा का ही एक रूप जिन्हें नेपाल में तलेजो भवानी के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में नेपाल में दो कहानियां काफी फेमस है, बट जो मुझे सही लगी और इस वेबटून में यूज हो रखी है वो है द गॉडेस तलेजो। एक बार उन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया नेपाल में। वो हर रात अपने ह्यूमन फॉर्म में वहाँ के जो तब के राजा थे उनसे मिलने आती थी, जो एक साथ मिलकर त्रिपासा यानी कि डाइस खेलते थे और साथ ही अपनी कंट्री के वेलफेयर के बारे में डिस्कस करते थे। पर एक रात वो किंग गलती कर बैठा गॉडेस को गलत तरीके से छूने की, जिसकी वजह से गॉडेस तलेजो गुस्से में आकर उसे कर्श यानी कि श्राप देती है कि अब वो उन्हें कभी भी उनके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देख पाएगा और उसकी पनिशमेंट होगी उसकी डेथ। और फिर वापस हेवन लौट जाती हैं। तो बाद में वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक मंदिर बनवाता है जहाँ पर सभी लोग पूजा कर सके और खुद भी गॉडेस से माफ़ी मांगने के लिए काफ़ी प्रार्थना करता है। तो फाइनली गॉडेस मान जाती है और उसे बताती है कि वो साक्या फैमिली में एक बच्ची के बॉडी में अपेयर होंगी या जन्म लेंगी, और उसे ऑर्डर देती है कि वो किसी छोटी बच्ची को चुने और उनके रूप में उसकी पूजा करे। फिर वो किंग वैसा ही करता है और कुछ बच्चियों को चुनता है उनकी पूजा करने के लिए, जो कि 3 से 5 साल के बीच होती थी, और ये लड़कियाँ जानी जाती हैं कुमारी नाम से। अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे लगता है ये लड़की तो पूरी भक्ति मोड में चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट द बेस ऑफ दिस स्टोरी। सो एक्चुअल स्टोरी अब होती है स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है और कुछ बच्चियां एक आदमी को खींचकर कहीं ले जा रही होती है, ये कहते हुए कि उन्हें सिर्फ $1 चाहिए। तो वो कहता है रुको, तो तुमने मुझसे झूठ कहा था यहाँ कोई मरीज है, सही कहा ना? तो दरअसल कोरिया से कुछ डॉक्टर आए होते हैं नेपाल में वॉलंटियर करने के लिए, यानी कि जिन लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उन्हें फ्री में ट्रीटमेंट देने के लिए, जिनमें से ये भी एक है। तो वो लड़कियां कहती हैं ओहो हम तो पकड़े गए, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, तुम बस हमें $1 दे दो, तुम अच्छा महसूस करोगे, वही चीज़ें जो आदमियों को पसंद होती हैं। तो वो बेचारा घबराते हुए कहता है तुम बच्चे, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? पर वो लड़की कहती है कुछ गलत है, ये कुछ देने के लिए नहीं है। तो वो उनसे कहता है हाँ बिल्कुल भी नहीं है। पर वो लड़की कहती है लेकिन अगर आज हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आया तो आज रात तो हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। और आपस में कहती हैं लगता है इसके पास $1 भी नहीं है। वो आदमी गुस्से से पूछता है कि वो क्या कह रही है। तो एक लड़की कहती है सच में हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हमारी बहन गॉडेस हुआ करती थी, तो वो बहुत ही सुंदर है, तो कस्टमर उसे बहुत पसंद करते हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कह रही हैं। पर वो दोनों लड़कियां एक लड़की के पास जाकर उससे चिपकते हुए पूछती हैं सही कहा ना दीदी, क्या ये सच नहीं है? और अब वो आदमी भी उसी लड़की को देखते रह जाता है और सोचता है एक गली में जो कि कचरे की बदबू से भरा हुआ था, धीरे धीरे मुरझाता हुआ लेकिन एक सुंदर जंगली फूल था। बंगलुंग की उस गली के अंदर वो बहुत ही तेज चमक रही थी और मुझे उस फॉलन गॉडेस से प्यार हो गया। सो बंगलुंग एक रेड लाइट एरिया है नेपाल में, जहाँ पर बहुत सारे ब्रॉदर्स एक साथ होते हैं, और रेड लाइट एरिया वो एरिया होता है जहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। अब कुछ बच्चियां सीता कहते हुए सीता के पास आती हैं और उससे पूछती हैं क्या तुम कोरिया जा रही हो, और ये शादी क्या होती है और ये कस्टमर से कैसे अलग है? तो दूसरी लड़की उससे पूछती है क्या तुम कभी वापस नहीं आओगी, और आओगी तो हमसे मिलने कब आओगी, और ये आजुम्मा क्या होता है? जिसे पता नहीं है तो कोरिया में आजुम्मा मिडिल ईस्ट और शादीशुदा औरत को कहते हैं। तो सीता उनके सर पर मारते हुए कहती है खबरदार अगर एक बार भी ये कहा तो। तभी वहाँ पर वही आदमी जो कि डॉक्टर होता है जिसका नाम संगनीम है, वो भी उसे रोकते हुए आजुम्मा कहता है। तो सीता गुस्से से कहती है तुम किसे आजुम्मा बुला रहे हो? हाँ मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो वो घबराते हुए कहता है मेरा मतलब हनी। सीता हंसते हुए कहती है हाँ क्या हुआ यबो? तो वो ब्लश करते हुए सोचता है यबो कुछ नहीं, मतलब मेरा मतलब है टाइम हो गया तो चलो चलते हैं। तो कोरिया में मैरिड कपल्स एक दूसरे को यबो कह के बुलाते हैं, सो दैट्स व्हाई ही वाज फ्लैशिंग लाइक दैट। और फिर उनकी शादी होती है नेपाली ट्रेडिशन में, और संगनीम बताता है जो हमारे आसपास लोग थे उन्होंने सीता को देखा एक एक्स प्रोस्टिट्यूट की तरह, एक कंक्यूबिन की तरह, और एक लड़की जो किसी विदेशी के साथ भाग गई, पर मेरे लिए सीता वो औरत है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो फिर ऐसे ही उनके दिन जा रहे होते हैं, बट एज यू नो लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट रोजेस।
तो एक दिन जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो संगनीम को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कोई इमरजेंसी का केस आया और उसे जल्दी से वहाँ आना पड़ेगा क्योंकि अभी और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। पर संगनीम डरते हुए कहता है कि वो अभी सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं है और बहुत ही घबराया होता है। तो सीता उसे चिल्लाकर बुलाती है और तब जाकर उसे होश आता है। सीता उसे गले से लगाकर कहती है, यह वो सब ठीक होगा, क्या तुम मेरी धड़कन सुन सकते हो? इसका मतलब है मैं जिंदा हूँ। जब तुम्हारी धड़कनें चलती हैं इसका मतलब पूरे शरीर में खून बह रहा है और जब वही ब्लड किसी बॉडी से बाहर आता है तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कोई दर्द में है और उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम कर सकते हो, याद है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर अब संगनीम सीता की बातों को समझता है और चला जाता है ऑपरेशन करने के लिए, जो कि सक्सेसफुल भी होता है। वो सोचता है थैंक्स टू सीता मैं अपने डर का सामना कर पाया। तभी कोई उसे बुलाता है और बताता है दूसरी वार्ड में एक औरत है जो स्ट्रीट में बेहोश हो गई थी, मुझे लगता है वो आपकी वाइफ है। तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागते हुए सीता के पास जाता है। अब वो बताता है इस सब से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, मुझे लगता है मेरा एक हिस्सा पहले से ही जानता था जब उन्होंने इस बीमारी का पता लगाया, पर इस बीमारी को ट्रीट करने में अब काफ़ी देर हो चुकी थी और फिर इस तरह से सीता की इस बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। और दोबारा से घबराते हुए यही सोचकर संगनीम की नींद खुलती है और फिर से वो सीता को याद करने लग जाता है। अब एक दिन संगनीम अपने घर के बाहर बैठा होता है और कुछ लोग बाहर उसी के घर के आगे उसके और सीता के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब उनमें से कोई कहता है तुम्हें पता है संगनीम हान की वाइफ जिसकी पिछले साल ही डेथ हुई? तो उनमें से कोई कहता है ओह वो लड़की जो नेपाल से थी, मैंने सुना उनकी शादी का भी साल भर ही हुआ था। कैसा डॉक्टर था वो जैसा इतना भी पता नहीं था उसकी पति बीमार है। उनमें से एक कहता है वो सुंदर तो बहुत थी पर वो डिजीज़ किस टाइप की थी? और ये सारी बातें संगनीम सुन रहा होता है। तो अब वो फिर से नेपाल जाने के लिए प्लेन में बैठकर सोच रहा होता है कि उसे सीता के बिना ये दुनिया काफ़ी अजीब महसूस हो रही है, काश वो उसे बचा पाता। तो अब वो भागते भागते उसी मंदिर में पहुंचता है जहाँ उन दोनों की शादी हुई थी और गॉडेस तलेजो से कहता है बताओ मुझे उसने क्या गलत किया था? अगर सिर्फ मैं टाइम में वापस जा पाता, इतने सारे लोगों में से वही क्यों? वो मेरी सब कुछ थी। तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको अपनी सांसें, अपनी आवाज़, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे दूंगा। पर प्लीज़ अगर यहाँ कोई भगवान है तो मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ सीता को वापस ले आओ। और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। तभी कोई पूछता है क्या तुम सच में दे सकते हो अपनी? और फिर उसकी आंखें खुलती हैं जब कोई बच्ची उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। फिर जब वो उठता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और वो इस तरीके से सड़क में क्यों सो रहा है। तो फिर जब वो अपने हाथ को देखता है जिस पर चोट लगी होती है और सोचता है मेरे बूढ़ों की तरह हाथों में व्रिंकल्स क्यों पड़ रखे हैं। फिर उसे दिखाया जाता है जो खुद भी काफ़ी एज्ड हो गया होता है। और फिर जब वो उस बच्ची को ढंग से देखता है तो वो पहले तो चौंक जाता है और फिर कहता है सीता। तो यहाँ पर होता है फर्स्ट चैप्टर का एंड। एंड दैट्स फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके बताना तुम्हें इसकी स्टार्टिंग कैसी लगी। एंड वन मोर थिंग, तुम इसे वेबटून एप्लीकेशन में फ्री में पढ़ सकते हो और चाहे तो उसका एनिमे एडेप्शन यही यूट्यूब में देख सकते हो। मुझे नहीं पता कैसी है क्योंकि मैंने नहीं देखी, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है और ज़्यादा रोने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।